हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है प्रगति इन लाइफ में, जो कि बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। तो ये डेली बेस पर चलाया था आप लोगों का बेहतर तैयारी हो सके। तो अगर चैनल पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो है 100 क्वेश्चन का है, जिसमें कल 62 क्वेश्चन किए थे और ये जो है आज 100 क्वेश्चन पूरा कर देंगे। तो डेली 100 क्वेश्चन आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ पर स्थित है। बताना है कि लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर। ये जो है लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर में है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पूरे भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस किस व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है। बताना है कि पूरे भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस किस व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर 5 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केरल की राजकीय भाषा कौन सी है। बताना है कि केरल की राजकीय भाषा कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मलयालम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। बताना है कि कौन सा द्वीप जो है भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रामेश्वर। ये जो है रामेश्वर है भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 है कि BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए। बताना है कि BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जन्म के तुरंत बाद। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर क्या किया जाता है। बताना है कि हाल ही में हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर क्या किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कल्याण हैदराबाद। ये जो है कल्याण हैदराबाद और कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 है कि पाटलिपुत्र नगर जिसकी नींव पर पटना की स्थापना हुई, निम्न में से किस राजवंश की राजधानी थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये जो है हर्यक वंश पर, मौर्य वंश पर और गुप्त वंश पर, ये जो है जो नींव पर पटना की स्थापना हुई, किस राजवंश की राजधानी थी। तो हर्यक वंश, मौर्य वंश और गुप्त वंश की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 है कि वैदिक युगीन सभा कौन सी है। देखिए वैदिक युगीन सभा क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ज्येष्ठ लोगों की सभा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। और ये डेली 100 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट चलाया जा रहा है, तो आप लोग देखना ना भूलें। विषुवत रेखा से दूर जाने पर वार्षिक तापांतर रहता है। बताना है कि विषुवत रेखा से दूर जाने पर वार्षिक तापांतर क्या रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उस सागर का नाम बताइए जिसकी सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर जो है 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी से किस प्राकृतिक क्षेत्र प्रदेश में जीवों की विविधता पाई जाती है। पृथ्वी के किस प्राकृतिक प्रदेशों में जीवों की विविधता पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य रेखीय प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीपों की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है। भारतीय उपमहाद्वीपों की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऐसे कितने देश है जो भारत के साथ उभयनिष्ठ सीमा रखते हैं। ऐसे कितने देश है जो भारत के साथ उभयनिष्ठ सीमा रखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 7 देश जो है भारत के साथ उभयनिष्ठ सीमा रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है। बताना है कि भारत एक गणतंत्र है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत राष्ट्र का अध्यक्ष वंशानुगत न होकर चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 है
कि निम्नलिखित सही तिथिवार नीचे दिए गए कूटों में चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है ऑप्शन नंबर, जिससे पहले होम रूल, उसके बाद रॉलेट एक्ट, उसके बाद साइमन कमीशन, उसके बाद गांधी इरविन। तो गांधी इरविन 1931 में, होम रूल 1916 में, रॉलेट एक्ट 1919 में और साइमन कमीशन 1927 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत एक सॉलिसिटर जनरल होता है। बताना है कि भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है, कौन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक न्यायिक सलाहकार। ये जो है भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है एक न्यायिक सलाहकार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 है कि संविधान के अनुच्छेद 3 से कम में वर्णित संपत्ति का अधिकार है। बताना है कि संविधान के अनुच्छेद 3 से कम में वर्णित संपत्ति का अधिकार क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कानूनी अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। व्यक्तियों को कर राहत के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, किसान विकास पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि ये मॉक टेस्ट चलाया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को स्वतंत्रता दिवस पर किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भारतीय वायु सेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को स्वतंत्रता दिवस पर किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, वीर चक्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि कोई सदस्य किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य के लिए निर्हर्त से निर्ग्रस्त हो जाए तो उसकी सदस्यता पर निर्णय देने का अधिकार किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डेस्डिमोंग शेक्सपियर के किस नाटक की पात्र है? डेस्डिमोंग शेक्सपियर के किस नाटक की पात्र है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओथेलो। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सर्वाधिक पुरानी शैली निम्नलिखित में से कौन सी है? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो है भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सर्वाधिक पुरानी शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं कि बिहार में धातु प्रशस्त युगीन अवशेष मिले हैं। बताना है कि बिहार में धातु प्रशस्त युगीन अवशेष मिले हैं। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी से। देखिए चिंदार छपरा से, चेर एवं सोनपुर गया से, मनेर यानी पटना से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पुरातत्व चुंबकीय साक्ष्य यह दर्शाता है कि भारत में भारतीय भूखंड किसकी है? बताना है कि पुरातत्व चुंबकीय साक्ष्य यह दर्शाता है कि भूतकाल में भारतीय भूखंड किसकी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 ईस्वी में। रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार राज्य में शरद ऋतु के आगमन का संकेत देता है? बताना है कि कौन सा है बिहार राज्य में शरद ऋतु के आगमन का संकेत देता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर के पश्चात ठंडी पछुआ एवं उत्तरी पवनों का बहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बेतार से तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आइनोस्फीयर द्वारा। बेतार से तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल से आइनोस्फीयर द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं कि कच्ची चीनी को रंगहीन करने हेतु जिस चारकोल का उपयोग किया जाता है वह है? कच्ची चीनी को रंगहीन करने हेतु जिस चारकोल का उपयोग किया तो वह क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एनिमल चारकोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्नलिखित में से प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लेड ट्रेटाएथिल। ये जो है लेड ट्रेटाएथिल कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं कि भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1927 ईस्वी में।
1927 में रेडियो का प्रसारण हुआ था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय राज्य के पान के पत्ते को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल। ये जो है मॉक टेस्ट चलाया जा रहा है दोस्तों, देखना ना भूले और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमसे जुड़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 है कि 4 अगस्त 2019 को उड़ीसा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण केंद्र से ORSM मिसाइल का परीक्षण किया गया। यह किस प्रकार की मिसाइल है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सतह से हवा में मार करने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 है कि राज्यसभा द्वारा 7 अगस्त 2019 को उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 को पारित किया गया। यह विधेयक किस उपभोक्ता विधेयक का स्थान लेगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 97 है कि बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है, जबकि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, घट जाता है। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को वर्ष 2019 में सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 है कि निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयक 2019 में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर कितनी करने का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 33। तो दोस्तों यही वीडियो समाप्त होता है, जो कि बिहार असाइनमेंट्स के लिए प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है और पीटी के लिए, तो देखना ना भूले। चलिए, जय हिंद, जय भारत।